दोस्तों, शाम का समय था। पुणे की गलियों में हल्की हल्की रोशनी उतरने लगी थी और बाजार में रौनक चरम पर थी। ठेलों और खूमचे वालों की पुकार ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही थी। हर तरफ चहल पहल थी। इसी भीड़ में एक साधारण दिखने वाली महिला पानी पूरी के ठेले के पास खड़ी थी। उसने सूती साड़ी पहन रखी थी और वो किसी आम घरेलू शादीशुदा महिला जैसी लग रही थी, जैसे बाजार में खरीदारी के लिए आई हो। मगर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये कोई आम महिला नहीं, बल्कि शहर की जिलाधिकारी डीएम थीं, जो भेष बदलकर आम लोगों के बीच उनकी मुश्किलें और परेशानियां समझने आई थीं। बिना तामझाम के, बिना पहचान के, बस एक साधारण नागरिक की तरह उन्होंने ठेले के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया जरा तीखी वाली बनाना। ठेले वाले ने उत्साह से कहा, हाँ मैडम, मज़ेदार बनाऊंगा। वो तुरंत कुरकुरी पूरी में मसालेदार पानी भरकर देने लगा। मैडम ने पहला कौर लिया तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। पानी पूरी सच में लाजवाब थी। उन्होंने इशारे से और खिलाने को कहा तो ठेले वाला और जोश से बनाने लगा। लेकिन मैडम सिर्फ स्वाद नहीं ले रही थीं, बल्कि उसकी मेहनत और व्यवहार को भी परख रही थीं। तभी माहौल में अचानक तनाव घुल गया। 4 पुलिस वाले मोटर बाइक पर पहुंचे। वर्दियों पर धूल जमी थी और हाव भाव में दबंगई झलक रही थी, जैसे किसी बाहुबली के आदमी हों। उनमें से एक ने ठेले वाले को घूरकर कड़क आवाज में कहा, अबे तेरा ठेला यहां कैसे लगा? कितनी बार कहा है सड़क किनारे अतिक्रमण मत कर। पानीपुरी वाला चेहरा उतर गया। उसने घबराकर हाथ जोड़ लिए और विनम्र स्वर में बोला, साहब हम गरीब लोग हैं, यही करके परिवार पालते हैं। लेकिन पुलिस वालों के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई। एक ने ठेले पर जोरदार लात मारी। ठेला हिल गया। सारी पानी पूरी सड़क पर बिखर गई। मसालेदार पानी बह गया और कुरकुरी पूरियां अब गंदगी में पड़ी थीं। भीड़ सहमी खड़ी रही। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैडम के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो आगे बढ़ीं और सख्त स्वर में बोली, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ते हैं? पुलिस वाला उनकी ओर घूरकर हंसा। ओहो, देखो समाज की नई नेता आ गई। मैडम आप घर जाइए, ये हमारा मामला है। मैडम ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में तेज था और आवाज में दृढ़ता। गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? ये सुनकर पुलिस वाले का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अगले ही पल बिना वार्निंग के उसने तैश में आकर मैडम के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। भीड़ अवाक रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस ने खुलेआम एक महिला पर हाथ उठा दिया। उनके चेहरे पर लाल निशान उभर आया था, लेकिन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनमें से एक ने मैडम की कलाई पकड़कर धक्का दिया और कहा, चल थाने बड़ी आई कानून सिखाने। अब मैडम को लगा कि स्थिति हाथ से निकल रही है, पर उन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं की। मन में सोचा, अगर मैं अभी सच बता दूं तो ये डर कर चुप हो जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है कि आम जनता के साथ कैसा बर्ताव होता है। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने हथकड़ी पहनाई और जीप में बैठा लिया। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा बातें करते रहे। लगता है किसी बड़े घर की भागी हुई औरत है, हो सकता है किसी नेता के साथ भागकर आई हो और अब हमें भाषण दे रही थी। थाने में डालेंगे तो समझ आएगा। मैडम चुप रहीं, लेकिन भीतर गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। चेहरे पर फिर भी वही ठहराव था। थाने पहुंचते ही उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया। अंदर घुटन और गंदगी भरा माहौल था, जैसे किसी यातना गृह में आ गई हों। कोनों में कचरा जमा था, दीवारों पर पान की पीक जमी थी और हवा में पेशाब की तीखी बदबू घुली हुई थी। वहां पहले से ही कुछ महिलाएं बंद थीं, जिनकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उनमें से एक औरत ने धीमे स्वर में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने गहरी सांस लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। बगल में बैठी दूसरी महिला ने लंबी आह भरते हुए कहा, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बहन। पुलिस वाले हमें इंसान ही नहीं मानते। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं या कोई बड़ा आदमी तेरा जानने वाला नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। मैडम चुपचाप उसकी बात सुनती रहीं। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि पुलिस की मनमानी कितनी खतरनाक है और आम नागरिक को कितनी बेरहमी से झेलना पड़ता है। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने मैडम को घूरा और हंसते हुए कहा, बड़ी आई समाज सुधारक, चल इस कागज पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली है, नहीं तो रात भर यहीं सड़ती रह। मैडम ने उसकी आंखों में सीधे देखा और सख्त लहजे में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और गुर्राया, तेरी हिम्मत तो देख अबे सिपाही, इसे अंदर ले जा और अच्छे से समझा। मैडम सोच में पड़ गईं।
क्या अब अपनी असली पहचान उजागर कर दें या अभी और देखना चाहिए कि पुलिस कितना अत्याचार कर सकती है? उन्होंने तय किया कि जब तक हालात पूरी तरह बेकाबू न हों, वो अपनी पहचान नहीं बताएंगी। कुछ देर बाद वहीं इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ लॉकअप में आ धमका। उसने घूरते हुए कहा, अब भी अकड़ बाकी है, चल हाथ आगे कर और बयान पर साइन कर। मैडम ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने इशारा किया तो एक सिपाही ने मैडम के बाल पकड़कर जोर से खींचा, जिससे उनका सिर पीछे झुक गया। इंस्पेक्टर चिल्लाया, जबरदस्ती साइन करवाओ, बहुत नेतागिरी आ रही है। मैडम ने दर्द सहते हुए कहा, ये गलत है, ये अन्याय है। सिपाही ठहाका मारकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है। उन्होंने उनकी उंगलियों से कागज पर जबरन निशान लगवाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने पूरी ताकत से हाथ खींच लिया। नहीं, उनकी आवाज गूंज उठी। इंस्पेक्टर ने गुर्रा कर आदेश दिया, अकड़ निकालो, समझाओ इसे अच्छे से। 2 सिपाही उन्हें घसीटते हुए एक कमरे में ले गए और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अब बोल, मानेगी या और तरीका अपनाए? एक सिपाही गुर्राया। मैडम ने उसकी आंखों में सीधा देखा। खून खौल रहा था, पर वो संयम बनाए रहीं। तभी एक सिपाही ने लकड़ी की छड़ी उठाई और व्यंग्य से बोला, चल अब देख तेरी समाज सेवा। उसी समय बाहर से तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा धड़ाम से खुला और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अंदर आया। उसकी आवाज गूंजी, यहां क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर हड़बड़ा गया और बोला, सर, ये औरत बहुत बदतमीज है, सरकारी काम में बाधा डाल रही है। अफसर ने शक भरी निगाहों से उसे देखा। अच्छा, और तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? इंस्पेक्टर घबराया लेकिन बोला, सर ये बहुत चालाक है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। मैडम ने अधिकारी की आंखों में देखते हुए सख्त स्वर में कहा, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना अपराध किसी महिला को प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। अफसर कुछ पल चुप रहा, फिर इंस्पेक्टर से पूछा, बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया? इंस्पेक्टर हिचकिचाते हुए बोला, सर ये सड़क पर झगड़ा कर रही थी, लोगों को भड़का रही थी। अफसर ने गहरी सांस ली और कहा, इसे कुछ घंटे बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर नाखुश था लेकिन आदेश मानना पड़ा। मैडम को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। अब पुलिस उन्हें और परेशान करने पर उतर आई थी। उन्हें गंदी बदबूदार चादर दी गई और खाने में बचा खुचा बासी भोजन परोसा गया। फिर भी उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो सब सह रही थी क्योंकि उन्हें जानना था कि आम जनता पर किस तरह का अन्याय ढाया जाता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर फिर आया और व्यंग्य से बोला, आज तेरी किस्मत अच्छी है, तेरी जमानत हो गई। मैडम ने हैरानी से पूछा, मेरी जमानत? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, हाँ, तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई बेवकूफ आ ही जाता है। बाहर आकर उन्होंने देखा कि एक पत्रकार खड़ा था जिसने उनके लिए आवाज उठाई थी। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया था? मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी। अब उनके मन में सवाल था, क्या ये सही रास्ता था? अब वक्त था अपनी असली पहचान उजागर करने का। थोड़ी ही दूरी पर कुछ गरीब लोग अपनी शिकायत लेकर आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें डरा धमका कर भगा दिया। एक बूढ़ी महिला रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, साहब, मेरे बेटे को बेगुनाह पकड़ लिया गया है, हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सुन लीजिए। दरोगा ने उसकी ओर देखा तक नहीं, उल्टा दहाड़ा, भाग यहां से, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। ये देखकर मैडम का खून खोल उठा, मगर उन्होंने खुद को रोके रखा। वो सही समय का इंतजार कर रही थीं। तभी एक पुलिस वाला उनकी तरफ बढ़ा, जो पत्रकार के सवालों से बचाने के लिए उन्हें हटाना चाहता था। चल भाग यहां से, जमानत हो गई, अब तमाशा मत कर। मैडम ने गहरी सांस ली और धीरे से पूछा, जमानत किसने दी, तेरे बाप ने? पुलिस वाला हंसा, नहीं, कोई और आया होगा, तुझे क्या फर्क पड़ता है? पत्रकार ने तुरंत सवाल दागा, मैडम, आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? क्या पुलिस ने आपके साथ गलत बर्ताव किया? कुछ पल की खामोशी के बाद मैडम हल्के से मुस्कुराएं। अब समय आ चुका था। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन की दूसरी ओर से आवाज आई, जी मैडम, आदेश दीजिए। पुलिस वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इंस्पेक्टर सतर्क हो गया और सिपाही से फुसफुसाया, अबे ये औरत कौन है? सिपाही हकला गया, सर, हमें लगा कोई आम गरीब है, लेकिन अब शक हो रहा है। मैडम ने फोन पर सख्त लहजे में आदेश दिया, 5 मिनट में पूरी डीएम टीम के साथ थाने पहुंचो। इंस्पेक्टर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ ही पलों में सायरन बजाती सरकारी गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुकीं। वरिष्ठ अधिकारी उतरे, उनके पीछे डीएम ऑफिस की पूरी टीम। मैडम ने आगे बढ़ते हुए जोर से कहा, मैं इस जिले की डीएम हूं।
ये सुनते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। इंस्पेक्टर के पैर कांपने लगे, आंखें फैल गईं और होंठ सूख गए। जिन सिपाहियों ने कल तक मैडम को थप्पड़ मारे थे वो अब पछतावे से भर चुके थे। पत्रकार ने कैमरा ऑन कर दिया। जिले की डीएम के साथ बदसलूकी, क्या यहाँ पुलिस का ही कानून चलता है? मैडम ने गरजते हुए कहा। आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि आम जनता को थाने में कैसे टॉर्चर किया जाता है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं, महिलाओं के साथ बदसलूकी, और पुलिस खुद को भगवान समझने लगी है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर घुटनों के बल गिर पड़ा। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। मैडम ने उसकी बात काट दी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे यूं ही पीटते? किसी गरीब महिला के साथ भी ऐसा ही करते? पूरे थाने में सन्नाटा था। जो पुलिस वाले कल तक रोब झाड़ रहे थे वो अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। कुछ के चेहरों पर अब भी घमंड था, जैसे उन्हें यकीन ना हो कि वे फंस चुके हैं। मैडम ने फोन उठाकर आदेश दिया, सभी दोषी पुलिस वालों को सस्पेंड करो और सख्त कार्रवाई शुरू करो। इस जिले में अब किसी नागरिक पर अत्याचार नहीं होगा। पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि उनका करियर खत्म हो चुका है। पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, मामला मीडिया में फैल चुका था। मैडम ने भीड़ की ओर देखा और सख्त आवाज में कहा, सुनो, मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस थाने में गरीबों और महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। ये पुलिस सेवा नहीं, गुंडागर्दी है। लेकिन अब अन्याय नहीं चलेगा। ये सुनते ही कई पीड़ित लोग आगे बढ़े, रोते हुए अपनी आप बीती सुनाने लगे। पुलिस पैसे लेकर झूठे केस में फंसाती है, हमारी बहू बेटियों को परेशान करती है, हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। अब मैडम की आंखों में आग थी। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया, इन सब की शिकायतें दर्ज करो। अब इस जिले में कानून सिर्फ वर्दी वालों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए बराबर होगा। नागरिक की रक्षा के लिए उन्होंने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाया। मैं इस जिले की डीएम बोल रही हूं। मैंने खुद इस थाने में पुलिस का अत्याचार सहा है। तुरंत जांच शुरू हो और दोषी पुलिसकर्मियों को सख्त सजा मिले। कुछ ही देर में जिले के बड़े अधिकारी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने डीएम मैडम के सामने झुककर कहा, मैडम, जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। हम यकीन दिलाते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अब पुलिस वालों के चेहरों पर सिर्फ पछतावा था। पहली बार उनके अपने थाने में न्याय की गूंज सुनाई दी। डीएम मैडम ने गहरी सांस लेकर दृढ़ स्वर में कहा, यहां हर जगह सीसीटीवी लगाए जाएंगे ताकि किसी को बेवजह प्रताड़ित न किया जा सके। इसकी नियमित जांच मैं खुद करूंगी। फिर उन्होंने कांपते इंस्पेक्टर की ओर दिखा, तुमने वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब नौकरी भी जाएगी और जेल भी। घुटनों के बल गिरा इंस्पेक्टर गिड़गिड़ाया, मैडम रहम कर दीजिए, मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मां बीमार है। लेकिन डीएम मैडम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जब तुमने निर्दोष महिला को पीटा था तब तुम्हें अपने परिवार की याद आई थी। पूरा थाना सन्न रह गया। कानून ने पहली बार अपनी असली ताकत दिखाई थी। डीएम मैडम मीडिया की ओर मुड़ी और कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर अत्याचार करेगी तो जवाबदेह ठहराई जाएगी। यह खबर आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। लोग डीएम मैडम की ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई तेज हो गई। जिले में बदलाव की लहर दौड़ गई। भ्रष्ट अफसर निलंबित हुए और उनकी जगह ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति हुई। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि नई व्यवस्था की शुरुआत थी, जहां न्याय और ईमानदारी सर्वोपरि हों। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह डीएम मैडम मीडिया के सामने आईं और बुलंद आवाज में कहा, अब इस जिले में पुलिस पर जनता का भरोसा लौट रहा है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कानून लागू करने तक नहीं है, हमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करना होगा। उनके शब्दों ने पूरे जिले में नई उम्मीद जगा दी। अब लोग पुलिस से डरने के बजाय उनकी जवाबदेही तय करने लगे। जनता को यकीन हो गया कि सच बोलने पर डीएम मैडम जैसे अधिकारी उनके साथ खड़े होंगे। दोषी पुलिसकर्मी अब अपनी सजा भुगत रहे थे और उन्हें एहसास हो चुका था कि सत्ता का दुरुपयोग न केवल उनके कैरियर का अंत है बल्कि उनकी इज्जत का भी पतन है। ये सिर्फ कार्रवाई नहीं थी बल्कि एक सख्त संदेश था, जो भी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। डीएम मैडम की निडरता ने न्याय और सच्चाई की नई मिसाल कायम की। उन्होंने दिखा दिया कि अगर एक व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। इस घटना ने सबको सिखाया, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो। असली सम्मान उसी का है जो अपनी ताकत का उपयोग सही दिशा में करे। डीएम मैडम ने केवल एक भ्रष्ट अफसर को सजा नहीं दिलाई बल्कि गरीब और पीड़ितों को उनका हक लौटाने की शुरुआत भी की। उन्होंने साबित किया कि बदलाव की शुरुआत हमें खुद करनी होगी, सिर्फ दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये घटना बताती है कि कर्तव्य निभाने में कभी डरना नहीं चाहिए। ईमानदारी और सच्चे प्रयास से हर अन्याय पर विजय पाई जा सकती है। हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही मूल्य हमें एक मजबूत और न्यायप्रिय समाज की ओर ले जाते हैं। ये कहानी सिखाती है, हर व्यक्ति में बदलाव लाने की ताकत होती है। बस अन्याय के खिलाफ खड़े होकर सच का साथ देना होगा। एक सही कदम समाज को नई दिशा दे सकता है। जरूरी है कि हम किसी भी क्षेत्र में हों, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं। बदलाव के लिए सिर्फ मजबूत इरादा और सच्चे प्रयास की जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।